2.1 में ये देखेंगे कि शिफा किन चीजों में है। हज़रत इब्न अब्बास ने रसूलुल्लाह से रिवायत करते हुए बयान किया, शिफा 3 चीजों में है, शहद के शरबत में, पचना लगवाने में, और आग से दाग करके इलाज करवाने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूं। हजरत इब्न अब्बास ने इस हदीस को मरफूअन नकल किया है, और इसी तरह से अलकमी ने रिवायत किया है, उनसे लैस ने, उनसे मुजाहिद ने, और उनसे हजरत इब्न अब्बास ने, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शहद और पचना लगवाने के बारे में बयान किया। सही बुखारी की रिवायत है 5680 और 81। इससे हमें पहली बात पता चलती है कि शहद जो है वो शिफा है। बड़ा दिलचस्प वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मेरे भाई के पेट में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे शहद खिला दो। तो उसने जाकर शहद खिलाया तो पेट की बीमारी कुछ और बढ़ गई। और रसूलुल्लाह के पास दोबारा आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह कि शहद खिलाया और वो तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे जाके कुछ और शहद खिला दो। उसने जाके दोबारा खिला दिया और बीमारी और बढ़ गई। तीसरी बार वो आया तो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह शहद से तो बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो आप बताइए कि अब उसका क्या करें। आपने फरमाया अल्लाह की बात सच्ची है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, आप उसे शहद खिला दो। उसने दोबारा जाके शहद खिलाया, यानी तीसरी बार शहद खिलाया तो उसके पेट की बीमारी को आराम आ गया। तो शहद के बारे में कुरान हकीम में आता है फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शिफा तो यकीनन है, लेकिन दौर ऐसा है जहां लोग बेयकीनी में मुब्तला है, क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते। इस दौर में हर एक का माइंड प्रिपेयर हो चुका कि तहकीक कर ली गई, इंसानों की तहकीकात के तवज्जुह से जब मेडिसिन मौजूद है तो हमें बहरहाल दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो करने की क्या जरूरत। एक मेडिसिन है जो, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह है कि मेडिसिन के यूजेज से पहले कितनी ही चीजें सादगी के साथ जो आप अपनी खुराक के तवज्जुह से यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से शिफा नसीब हो सकती है। तो शहद बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। मिसाल के तौर पर जिनका बीपी बहुत लो रहता है, शहद की वजह से बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से पेट के अमराज में खासतौर पर अब देखिए जैसे अल्सर के मरीज हैं, मुस्तकिल शहद यूज करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह से शहद को जो है पेट की दीगर तकालीफ के लिए भी यूज किया जाता है। तो शहद के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था, अगर हम उससे देखना चाहें तो बहुत अच्छी गाइडलाइन हमें मिलती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद का मशरूब बेहद पसंद था। आपको कौन सा मशरूब पसंद है? मैचिंग देखते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे अमल की मैचिंग कितनी। आपको कौन सा मशरूब अच्छा लगता है? जी, कोक अच्छी लगती है। कोक के बारे में आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखिए, जहां पर ब्लड जम जाता है उसके ऊपर अगर कोक डाल दें वो ब्लड साफ हो जाता है। किसी सड़क के ऊपर से किसी जगह से दाग लग गए हों तो इससे पता लगता है कि कोक की बराह रास्त ब्लड के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो अच्छा नहीं है। और ये कि इसके बारे में जो तहकीकात हैं वो साबित करती हैं कि इसका ना हड्डियों पर अच्छा असर है, ना ब्लड के ऊपर अच्छा असर है। सेहत तो इसमें है ही नहीं, सरीहन बीमारी है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, बज़ाहिर ऐसा लगता है सिर्फ कोक की बात नहीं है, जितने भी ड्रिंक्स हम यूज करते हैं इसको एक्सेसिव यूज करके देखें। एक 7 अप के बाद दूसरी 7 अप पी के देखें, आप खुद ऑकवर्ड फील नहीं करते? तीसरी देखें, चौथी देखें, लेकिन आप शायद को एक बार यूज करके देखें, दूसरी बार तीसरी बार आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखें कि रसूलुल्लाह ठंडे पानी में शहद को यूज किया करते थे और ये बेस्ट इलाज है, बेस्ट, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद। यानी इसके वाज़ेह असरात इंसान के कंप्लेक्शन पर भी जो है मुरतब होते हैं, और फिर ये कि अंदर जो है इंसान के खून पर, उसके ब्लड पर भी इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसी वजह से दुनिया में जितने फहम रखने वाले अफराद हैं अपनी रोजाना की डाइट में शहद जरूर यूज करते हैं। तो जितनी सेहत वाली चीजें हैं उनको रोजाना की डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे
شہد کو جو ہے مشروب کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے ٹھنڈے پانی میں. آج کل کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ آپ کا پسینہ نکل جائے, ٹھنڈے پانی میں آپ شہد ڈال کے پئیں, آپ دیکھیں گے آپ فوراً ایک انرجی فیل کریں گے, کیونکہ شہد ڈائریکٹلی انسان کو بہت جلد فائدہ پہنچاتا ہے. جتنی چیزیں صحت کے لیے رسول اللہ نے ایڈوائز کی ہیں, ان کا کیمیکلی تجزیہ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ واقعتاً اس میں ایسی ریفائن چیزیں ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو شہد جو ہے, اس کے بارے میں نئی بات جو ہے, یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ شوگر کے پیشنٹس بھی جب اسے ہلکا پھلکا یوز کر لیتے ہیں تو انہیں بھی نقصان نہیں ہوتا الحمدللہ. تو جس کو رب نے شفا کہا اس میں بیماری نہیں ہو سکتی, اس میں خیر ہی خیر ہے. زخموں کے لیے شہد جو ہے وہ بہت زیادہ مفید چیز ہے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ تجربے سے باتیں پتہ چلتی ہیں. بہرحال شہد کو اپنی روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل کر لیجئے. شہد کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسے دودھ میں ملا کر پئیں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا پانی میں ملا کر یوز کرنے سے فائدہ ہوتا. اور ڈائریکٹلی آپ بغیر پانی کے جب یوز کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو ہاٹ واٹر میں یوز کریں, اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو کولڈ واٹر میں یوز کریں, اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور اسے دودھ میں ملا کر پئیں تو اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ مختلف طرح سے اسے بیماریوں کے علاج کے لیے یوز کیا بھی جاتا ہے اور کرنا چاہیے. 2.2 دیکھیں گے, شہد سے علاج. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5682 نمبر پر, جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ شہد سے محبت رکھتے تھے, اور شہد کے مشروب کے بارے میں تو ہم نے دیکھا یہ آپ کو بے حد پسند تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا جو شخص شہد چاٹ لیا کرے ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت, اس کو کوئی بڑی آفت نہیں آئے گی, یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے 3450 نمبر پر. تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی پیشین گوئی ہے کہ 3 دن صبح کے وقت, جو مہینے میں 3 دن بھی اگر شہد یوز کر لیتا ہے تو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے روزانہ اگر استعمال کرنے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ ہوگی. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس شہد کا تحفہ آیا, آپ نے ہم سب کو چاٹنے کے لیے تھوڑا تھوڑا بانٹا. میں نے اپنا حصہ لیا, پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور لے لوں؟ آپ نے فرمایا اچھا. ابن ماجہ کی روایت ہے 3451 نمبر پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, یہ بہت اہم روایت ہے کہ علیکم بالشفائین العسل والقرآن, لازم کر لو اپنے اوپر 2 شفاؤں کو, ایک شہد اور دوسرے قرآن. تو شہد سے بھی شفا ملتی ہے, اور قرآن حکیم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا شفاء لما فی الصدور, شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے, یعنی انسان کے دلی امراض کی یہ شفا ہے.